प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो इस तरह से हमने ये लेसन मैड टी पार्टी कंप्लीट की कल, और आज हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ वर द एनिमल्स यूजिंग द डोर माउस। तो हमने पढ़ा है कि जो एनिमल्स वहाँ पे बैठे थे, मार्च, हेयर, हैटर और डोर माउस, तो डोर माउस को कैसे वो यूज़ कर रहे थे। आपने पहले ही पढ़ा, उन्होंने उसको एज क्वेश्चन यूज़ किया था वो, और उन्होंने उसी पे अपनी कोहनियाँ रखी थी। तो इसका क्या लिखोगे आप, यानी हाउ आर द एनिमल्स यूजिंग द डोर माउस, इसका लिखोगे आप द एनिमल्स वर यूजिंग द डोर माउस एज ए क्वेश्चन, उन्हें एज क्वेश्चन यूज़ कर रहे थे। इसी तरह से फिर दूसरा है क्वेश्चन नंबर, व्हाई डिड द डोर माउस नॉट ऑब्जेक्ट टू बीइंग यूज्ड एज ए क्वेश्चन। तो डोर माउस ने वहाँ से उन्हें, जब वो उन्होंने उन पे अपनी कोहनियाँ रखी थी, वो उसी पे बैठे थे, तो उसने ऑब्जेक्ट क्यों नहीं किया, यानी उसने एतराज़ क्यों नहीं किया, उन्होंने उनको क्यों नहीं बताया कि आप मेरे पे, उसने उनको क्यों नहीं कहा कि आप मेरे ऊपर बैठो, अपनी कोहनियाँ जिस तरह उसे उन्होंने रखी थी। क्योंकि हमें पता है कि वो सो रहा था, तो इसलिए उनको पता ही नहीं चला कि उन्होंने अपनी कोहनियाँ उस पर रखी थी। तो इसका लिखोगे आप द डोर माउस डिडंट ऑब्जेक्ट, या द डोर माउस डिड नॉट ऑब्जेक्ट बिकॉज ही वॉज इन फास्ट एस्लीप बिटवीन द मार्च हेयर एंड हैटर, यानी हैटर और मार्च हेयर के बीच में वो सो रहा था, है ना। उन्हें बड़ी गहरी नींद थी और उन्हें पता ही नहीं चला इसका कि उन्होंने अपनी कोहनियाँ उस पर रखी थी। तो क्वेश्चन था, व्हाई डिड द डोर माउस नॉट ऑब्जेक्ट टू बीइंग यूज्ड एज ए क्वेश्चन। इसका लिखोगे आप द डोर माउस डिड नॉट ऑब्जेक्ट बिकॉज ही वॉज इन फास्ट एस्लीप बिटवीन द मार्च हेयर एंड हैटर। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, एलाइस एंड डोर माउस कंसिडर्ड ईच अदर इम्पोलाइट। क्योंकि एलाइस और डोर माउस वो एक दूसरे को क्या कह रहे थे, वो एक दूसरे को इम्पोलाइट कह रहे थे, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि वो एक दूसरे को, चूँकि इम्पोलाइट यानी एक दूसरे को बदतमीज़ या एक दूसरे को नाशाइस्ता बोल रहे थे, लेकिन नीचे इसने लिखा है पर वॉज द मार्च हेयर इम्पोलाइट। क्योंकि यहाँ पे तो पहले तो उन्होंने एलाइस और डोर माउस की बात की है, लेकिन अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है वॉज द मार्च हेयर इम्पोलाइट, क्या जो मार्च हेयर था वो इम्पोलाइट था, वो नाशाइस्ता था, वो बदतमीज़ था, हमें ये बताना है। क्योंकि वो था, है ना, क्यों, क्योंकि वो एलाइस का ज़्यादा मजाक उड़ाता था। क्योंकि सबसे पहला मजाक उन्हें कब उठाया, जब उन्होंने उनको ऑफ़र किया था वाइन, हालांकि वहाँ पे वाइन टेबल पे नहीं था, वहाँ पे सिर्फ टी मौजूद थी। तो इसीलिए आप लिखोगे, क्वेश्चन है वॉज द मार्च हेयर इम्पोलाइट, तो आप लिखोगे यस द मार्च हेयर वॉज इम्पोलाइट बिकॉज ही मेड फन ऑफ एलाइस बाय ऑफरिंग हर वाइन विदाउट हैविंग वाइन ऑन द टेबल, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन व्हाट वे वॉज एलाइस इम्पोलाइट। जो एलाइस थी वो कैसे इम्पोलाइट थी, क्योंकि उसने भी कुछ ऐसी बातें की, तो या उन्होंने भी कुछ ऐसा काम किया जिससे वो उनको हम इम्पोलाइट कह सकते हैं, वो बदतमीज़ थी, वो नाशाइस्ता थी। तो यही पूछ रहे हैं अब कि एलाइस कैसे इम्पोलाइट थी। तो हम लिख सकते हैं एलाइस वॉज इम्पोलाइट because she joined the party without being invited by the animals. एलाइस भी इम्पोलाइट थी, वो भी नाशाइस्ता थी, क्यों, क्योंकि उन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी, हालांकि उनको वहाँ पे दावत नहीं दी गई थी, उनको इनवाइट नहीं किया गया था वहाँ पर, लेकिन वो खुद ही आ गई और उनके साथ बैठ गई। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि वो भी इस तरह से इम्पोलाइट थी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आता है इसमें, तो इंशाल्लाह हम वो कल देखेंगे, और आज हम इतना ही पढ़ेंगे इसमें।
लेकिन इसके बाद आप देखते हो कि ये जो आते हैं इसमें ट्रू फॉल्स आता है, इसमें लैंग्वेज वर्क आता है, तो इनको आप, ये आपके लिए होमवर्क है, तो इनको आप खुद देखना। और उसके बाद हम इंशाल्लाह मैं आपको कल बताता हूँ कि आपने कैसे किए थे वो। और लेकिन प्लीज़ इनको आप अच्छी तरह से देखना, और वैसे ये आएंगे आपको, बहुत ही सिंपल हैं ये। तो कल हम इन्हें देखेंगे, इन क्वेश्चंस को भी। आज बस इतना ही पढ़ते हैं, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।